नमस्ते दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट सिलेबस के अकॉर्डिंग संस्कृत का हम पाठ पढ़ेंगे। संस्कृत खंड का द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य। देवता सबसे पहले हमारा क्या है? देवता है। वैदिक आर्यों ने विचित्र प्राकृतिक लीलाओं को सुगमतापूर्वक समझने समझाने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं की कल्पना की। ठीक, जहाँ तक देवताओं की संख्या का प्रश्न है, उनके अनुसार 33 देवता, 11 पृथ्वी में, 11 अंतरिक्ष में, 11 द्युलोक में। इस प्रकार 33 देवता होते हैं। पृथ्वी में 11, अंतरिक्ष में 11 और द्युलोक में 11। ठीक, कुल मिलाकर 33 देवता। वहीं शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो 8 वसु, 11 रुद्र, 2 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति और कुल मिलाकर 33 देवता होते हैं। ठीक है, 8 वसु, ठीक है, कितने हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, ओके, 12 आदित्य, ठीक, और 1 इंद्र, ठीक, और 1 प्रजापति। कुल मिलाकर कितने हो गए? 33 देवता। 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति। कुल मिलाकर कितने हो गए देवता? 33 देवता। तो ये कितने हैं? 33 देवता हो गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि पुराणों में 33 देवता का उल्लेख मिलता है। कोटि शब्द प्रकारवाचक है, संख्यावाचक नहीं। कोटि शब्द प्रकार, ठीक। तो सबसे पहला हमारा क्या है? अग्नि देवता। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, उसी को हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, उसी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। जो जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अग्नि देवता जो है पृथ्वी स्थानीय देवता में इनकी गणना की जाती है, जो कि प्रमुख स्थान है। ठीक, इनकी 200 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। याज्ञिक प्रधानता के कारण प्रायः सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि को संबोधित किए गए। ठीक, आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पूर्णतः घृतमय माना जाता है। ये घृत पृष्ठ कहलाते हैं। इसके विशेषण जो हैं वो ध्यान में रखने योग्य बात है। घृत पृष्ठ, घृत प्रतीक, घृत केश, हरित केश, ज्वाललोम इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। इनका दांत स्वर्णिम तथा प्रकाश युक्त है। घृत अग्नि का नेत्र है। घृतम में चक्षु। घृत जो है क्या है? अग्नि का नेत्र। आगे जो इसके सहस्र मस्तक हैं, हजारों मस्तक हैं। यज्ञ से संबंधित होने के कारण समिध और घृत ही अग्नि का भोजन है। समिधा और अग्नि घी जो है ये भोजन है। किसका? अग्नि का। पिघलाया हुआ घृत इनका प्रिय पेय है। दिन में 3 बार इन्हें भोजन प्रदान किया जाता है। तृतीय अन्नम कृण्वत समिन्नहन। इस प्रकार अग्नि को हमने पढ़ा। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? 200 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया है। पृथ्वी स्थान का प्रमुख देवता है। और घृत पृष्ठ, घृत प्रतीक, घृत केश, हरित केश, ज्वालालोम ये इनके विशेषण हैं। ठीक, घृत अग्नि का नेत्र है। अग्नि का जो पूछा जाए अग्नि का नेत्र क्या है, तो घी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वैदिक मंत्रों में अग्नि को प्रायः
ऋत्विक एवं पुरोहित कहा गया है। ठीक है, वैदिक मंत्रों में अग्नि को क्या कहा गया है? होता, ऋत्विक एवं पुरोहित कहा गया है। 3 चीज़ कहा गया, होता, ऋत्विक और पुरोहित। होता, ऋत्विक और पुरोहित कहा गया। ठीक, होता, ऋत्विक और पुरोहित कहा गया है। आगे चलते हैं। अग्नि ही दूत भांति देवताओं को यज्ञ स्थल पर ले जाते हैं, हवि को उनके पास पहुंचाते हैं। अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता है जिनका मानव मात्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। प्रत्येक गृह में अग्नि का निवास होने के कारण इनको गृहपति कहा जाता है। ठीक है, विश्वपति कहा जाता है, गृहपति, विश्वपति, दमुनस कहा जाता है, नामों से जाना जाता है। इसलिए असुर उपाधि का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है असु या प्राण शक्ति देने वाला। ये अपने उपासकों का उसी प्रकार कल्याण करते हैं जैसे पिता पुत्र का। स नः पितेव सूनवे अग्ने, स नः पितेव सूनवे अग्ने, सोपायनो भव सच्चस्वानः स्वस्तये। अग्नि की उत्पत्ति के संबंध में बहुत मतभेद पाया जाता है। ऋग्वेद पुरुष सूक्त के अनुसार अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से होगी। ठीक, मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च, विराट पुरुष के मुख से अग्नि, मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च। ये प्रमाण है कि अग्नि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? विराट पुरुष के मुख से। यदि पूछे प्रश्न में कि अग्नि की उत्पत्ति किस स्थान से हुई, तो विराट पुरुष के मुख से। क्या प्रमाण है? मुखादि इंद्रश्च अग्निश्च। वैदिक ऋषि अग्नि के पिता को द्योस की संज्ञा दिए जाते हैं। येदेनम द्योर्जनयत सुरताः, कहीं पे इन्हें त्वष्टा के पुत्र तो कहीं द्यावा पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। इंद्र 2 पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया, यो अश्मरांतरम अग्निम अजाना जजान। इसका अग्नि का जन्म 2 अरण्यों के घर्षण से किंवा 10 युवतियों से हुआ माना जाता है। ठीक, इस प्रकार हमने अग्नि को जाना। आगे जो मुख्य देवता है सवित्री है। सवित्री जो है कहाँ का मुख्य देवता है? द्यूस्थान का। ऋग्वेद 11 संपूर्ण तथा अंशतः अनेक सूक्तों में सवित्री का गुणगान किया गया है। सवित्री देव मुख्य रूप से स्वर्णिम देवता है। ठीक, स्वर्ण नेत्र, स्वर्ण हस्त, स्वर्णपाद, स्वर्ण जिह्वा की संज्ञा दी गई है। एक स्थान पर इन्हें लौ जंबड़ों वाला भी कहा गया। इनके केश पीले तथा सुनहले हैं। ये विविध रूप वाले वर्णिम स्वर्णिम चढ़ कर चलते हैं, सफ़ेद पैर वाले 2 घोड़े खींचते हैं। इस प्रकार आगे जो ये पृथ्वी अंतरिक्ष द्यूलोक सबको प्रकाशित करते हैं। स्वर्णिम रथ पर चढ़कर ये नीचे ऊपर मार्गों के विचरण करते हैं। सभी देवता इनका अनुसरण करते हैं। ठीक, कोई भी प्राणी इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करते हुए देवताओं का अमृत प्रदान करते हुए जंगम स्थान सभी के शासक हैं। सवित्री को हम सूर्य कहते हैं बच्चों। ठीक है, सविता मतलब सूर्य देवता। ये उदित होते हुए सूर्य की शक्ति के प्रतिरूप हैं। सविता का प्रत्येक कार्य प्रसव से संबंधित है। प्रासवीत, अशुवत, सर्व इत्यादि रूप से सविता के लिए प्रयुक्त हुई हैं। गायत्री मंत्र का संबंध सीधे सवित्री देव से है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये सविता देव से संबंधित है। इस प्रकार हमने सवित्री देव को भी जाना। अगला जो देवता हमारा है वो विष्णु देवता जी हैं। कौन देवता हैं? विष्णु देव हैं। उसके बाद रुद्र है, इंद्र है, बृहस्पति है, अश्विनो है, वरुण है, उषस है। इस प्रकार हम देखें तो विषय संबंध वैदिक देवता एक संक्षिप्त परिचय।
इतना पढ़ने से अच्छा है दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इतनी ज़्यादा जानकारी लेने से अच्छा है कि हम केवल इस पार्ट को यदि पढ़ लें, केवल इस पार्ट को यदि हम पढ़ लें तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक, केवल इस पार्ट को यदि हम पढ़ते हैं तो हमारा काम बन सकता है। चलिए हम इतने को ही ध्यान से पढ़ेंगे। मेन बिंदु को हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगली कक्षा में इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट कीजिए, हम आपको उसके उत्तर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।